वेलकम बैक गाइस टू सिमरन आइस एकेडमी। आप देखेंगे कि हम आए हैं अब ख़त्म होने की तरफ एंशियंट हिस्ट्री को। तो हम अब छोटे छोटे जो आपके डायनेस्टीज चल रही हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या आपको याद रखना है। बेसिकली इतना ज़्यादा आपको प्री में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी ये कि आप एक मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि हाँ इस समय कौन कौन सा रूलर रहा, क्या उन्होंने किया, क्या उनके लिए स्पेसिफिकली आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें अब आपके पास टाइमलाइन याद करना है, बेसिक वर्क्स याद करना है, यही आपका रह गया है। मुझे लगता है ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी जिसके अंदर मैं आपको सारा कुछ कंप्लीट एक बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है अपना एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि होशैला डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपका रहता है 11th थ्रू 14th सेंचुरी। ठीक है, फ्यूडिटरी हैं ये आपके। ठीक है, लेस्टर वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ कल्याणी भी कहा जाता है ना, ये फ्यूडिटरी वहाँ के। अब आपके रूलर्स पे आए तो विनय आदित्य आपके रहेंगे, इनका टाइम पीरियड देखिए, और कैपिटल इनकी थी सोशावेर। फिर आता है आपके विष्णुवर्धन जी। उसके बाद वो आपके फर्स्ट ऐसे रूलर रहते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं, आपकी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, द्वार समुद्रा को कैप्चर करते हैं, गंगावती फ्रॉम कुलोथंगा चोला से। ठीक है, आपको बेसिकली ये प्री में भी पूछा भी नहीं गया, पर फिर भी आप एक बार याद कर लेना। वीर बलाला सेकंड है आपके, डिफीट करते हैं बलमा 5 को, यादव डायनेस्टी के बिलामा के। ठीक है, और असर्टेड करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। फिर आप कहते हैं नरसिम्हा टू, ये लॉस्ट कर देते हैं टेरिटरी बिटवीन कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर टू सिंघाना, यादव डायनेस्टी के अंदर आते हैं ये भी। डिफीट करते हैं नरसिम्हा टू जो है मरावर्मन सुंदरा को, पांड्यास के। और ये पिल्लर जो है रामेश्वरम का वहाँ पे लिखा गया है, तो आपको ये याद रखना होगा। बलाला टू के बारे में याद करें तो ये लास्ट आपके ग्रेट रूलर रहे हैं, इन्होंने डिफीट किया मलिक काफूर को। बलाला 5 आपके हैं कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद मुस्लिम्स, और इनकी डेथ के साथ ही आपको होशला किंगडम की एंड दिखेगा। ये आप देखेंगे कि लेटर वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ कल्याणी जो है उसके फिर फ्यूडेटरीज रहते हैं, इनका टाइम पीरियड है आपका 12 टू 14th सेंचुरी। ककटियास डायनेस्टी ये आपकी है। इसके रूलर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोला सेकंड है, इनका टाइम पीरियड आप चेक कीजिए। कैप्चर करते हैं टेरिटरी को बिटवीन कृष्णा और गोदावरी, कैपिटल इनकी है हनुमान कोंडा। फिर आपके प्रताप अरोड़ा जी हैं फर्स्ट, शिफ्ट करते हैं कैपिटल को वरंगल में। गणपति आते हैं, फिर आपकी कैप्चर करते हैं टेरिटरी अप टू कांची चोलास के एरियाज तक, इन्वेड करते हैं आगे वेस्टर्न आंध्रा और कलिंगा के एरिया को। रुद्रम्बा आते हैं, फिर आपके पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए आपको जाने जाएंगे। थ्रोन जो है ये अपने ग्रैंडसन को देते हैं। फिर आपके आते हैं पुराधा सेकेंड। मलिक कफूर का इन्वेजन होता है इनके टाइम पीरियड के अंदर 1309 एडी के अंदर। मलिक कफूर इन्वेजन इन प्रतापुरांदा सेकेंड ककाट्या डायनेस्टी के अंदर आपके। विनय का देवा लास्ट नॉमिनल रूलर रहे हैं, इनकी डेथ हो जाती है मोहम्मद शाह जी के द्वारा, मतलब इनको किल कर दिया जाता है फॉर ऑब्वियसली कैप्चरिंग ऑफ लैंड। अब हम देखेंगे कि यादव डायनेस्टी जो है चल रही है 12 टू 14 ईडी के अंदर। ये है देवगिरी फोर्ट, जहाँ पे यादव्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इंडिया में पता लगता है कि वहाँ पे से राइन इनकी चल रही है। इनके टाइम पीरियड के अंदर जो रूलर्स हैं और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं, इससे पहले देखेंगे कि वासल्स ऑफ राष्ट्रकूटा लेटर वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी का एरिया इनके पास है। इनको शेवुनास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रूल किया है शेवुनास नासिक टू देवगिरी के बीच में। इन्होंने क्लेम किया है कि ये डिसेंट्स हैं, मतलब कि आगे ये वंशज हैं लॉर्ड कृष्णा के, यादव डायनेस्टी। ठीक है, तो इसी क्लेम के साथ इन्होंने रूल करना शुरू किया कि हम तो यादव्स हैं, कृष्णा जी के हैं, हम तो रूल करने के लिए ही बने हैं। अब देखिए भिलामा 5 इनके टाइम पे जो फेमस रूलर अगर हम रहेंगे, इन्होंने डिफीट किया था सोमेश्वरा 5 को, जो चालुक्यास डायनेस्टी के हैं। लास्ट
बैटल जो होती है इनकी लकुंडी विद विराला बलाला सेकंड होती है। फिर आते हैं आपके जत्रपाला, डिफीट करते हैं ये लोग कालाचूरीज और गुर्जरा ककाटियास को। सिंघाना जो है वो डिफीट करते हैं एंड महादेव जो ककटियास के हैं, वीरा बलाला सेकंड हौशाला के, और इन्हें एनेक्स करते हैं कोल्हापुरा के। महादेवा जो है अनेक्स करते हैं कौनकन को, डिफीट करते हैं ककटियास और होशाला को। बेसिकली इनका आपस में ही लड़ाई चल रहा है साउथ इंडिया के अंदर। अपने आसपास ही ये लड़े जा रहे हैं, डिनेस्टीज ले रहे हैं, छीन रहे, ले रहे हैं, छीन रहे हैं, आपस में इनका आगे कुछ अभी इनका बढ़ नहीं रहा है। फिर आप कहते हैं रामचंद्र देवा जी, ये लास्ट ग्रेट रूलर रहते हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपके जो हैं हार जाते हैं। तो हमारे यादव डायनेस्टी के रामचंद्र देवा जी 1271 से 1309 के बीच में जो रूलर रहे हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी के आने से आपके जो है डिफीट ले लेते हैं। शंकरादेवा जो आते हैं वो डिफीट हो जाते हैं मलिक काफूर से। आगे भी इनकी डायनेस्टी इनके बाद चलती है किसी न किसी तरह, बट वो भी आगे जाके मलिक काफूर से हार जाएंगे। अब आप देखेंगे कि फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे क्या आ रहे हैं, ग्रीक्स नेशनैलिटी के जो हैं फॉरेन ट्रैवलर्स, देमाशूस, मेगाथनीज, नहीं ये ही दो हैं इसके। इनका टाइम पीरियड है 320 273 BC, 302 से 298 BC। डायनेस्टीज किस किस के अंदर आए हैं, तो डेमेचोस है मौर्यन के अंदर आए हैं, मेगाथनीज भी मौर्यन एम्पायर के आए हैं। जो रायन कर रहे थे वो बिंदुसारा थे और दूसरे के चंद्रगुप्त मौर्य। चाइनीज़ में फाहीन, ह्यूसांग, आइशिंग ये आपके आते हैं, ठीक है। इनका टाइम पीरियड नोट कीजिए, किस किस डायनेस्टी के अंदर आए हैं, कौन कौन राजा थे, ये भी आप याद कीजिए, ठीक है। अरब का एक ही है आपका अल मसूदी 956 AD के अंदर आए थे। इनका स्पेसिफिक नहीं पता ये किस साइड पे आए, किधर पे आए थे। वेनेशियन थे अल्बिरोनी, वेनेशिया के। तो वो आते हैं, वो भी नहीं पता हमें कहाँ से कहाँ पे आए थे। मोरक्कन डायनेस्टी नेशनैलिटी के मार्को पोलो आते हैं। पांड्या डायनेस्टी के अंदर आते हैं, मर्द वर्मन कुलेशकारा के बीच पास आते हैं, रूलर उस समय थे। दमश्कस के आते हैं आपके शिहाबुद्दीन अल अमारी, इस टाइम पीरियड पे आएंगे। इसके बारे में हमें आगे नॉलेज नहीं है कि कहाँ कहाँ जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन की बात करें एंशियंट इंडिया के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये अशोका एडिक्ट्स और रमदे पिलर एडिक्ट्स लंबेनी प्रयाग प्रशस्ति मेहरौली इंस्क्रिप्शन किस ने बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा गया है, लैंग्वेज क्या यूज़ हुई है, स्क्रिप्ट क्या यूज़ हुई है, मॉडर्न टाइम्स में उसका क्या चल रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसका क्या उसका फीचर है ऐसा जिसकी वजह से उसको हमें याद करना है, ये सब आपको पता लगेगा। जैसे कि बेसिकली आपको यहाँ पे देखें कि अशोका के जो अशोक है बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज़्म के बारे में ही इन्होंने एविडेंस यहाँ से पता लगता है, ठीक है। बुद्धा जी के प्लेस के बारे में अशोका सेम इंस्क्रिप्शन उन्हीं की आ रही है पिलर की, रोमन नदी के, ठीक है। संगम ऑफ गंगा और रिवर और यमुना की जो रिवर है सरस्वती जी की, वहाँ पे प्रयागराज में ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। इसके अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है हरीश सेना के बारे में, ठीक है। आप मेहरौली के देखेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में है, ये क्रेडिट्स करते हैं चंद्रगुप्ता को कि उन्होंने कितना एरियाज को किस तरीके से कॉन्क्योर किया, जीते विजय के। संस्कृत क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, हमारी क्या आपको स्क्रिप्ट दिख रही है, क्या उनका मॉडर्न टाइम रहा है एट प्रेजेंट, इस समय वो कौन सी स्टेट है। जैसे कि गुप्ता जिस एरिया को उस समय रूल कर रहे थे, उधर की मॉडर्न जो कैपिटल है वो आज के समय दिल्ली में है, ठीक है। और उन्होंने जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान जो भी बनाया आर्ट एंड कल्चर का, वो सब रेस्ट रेसिस्टेंट है। तो मतलब कि अच्छा एक काम आर्ट में किया है। आप देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस के अंदर आईहूल इंस्क्रिप्शन भी बहुत फेमस है आपकी पुलकेशन की, जिसके अंदर आपका लिखा है कि डिफीट किस तरीके से होते हैं हर्षवर्धन जी पुलकेशिन से, और चालुक्य की विक्ट्री कैसे होती है पल्लवास के ऊपर, कैपिटल कैसे शिफ्ट करते हैं ऐहोल से बादामी। लैंग्वेज क्या यूज़ हो रही है, संस्कृत, ओल्ड कन्नड़ा,
स्क्रिप्ट ये भी यूज़ हो रही है। कर्नाटका एट प्रेजेंट मॉडर्न टाइम पे ये है। फर्स्ट जो कैपिटल है चालुक्यास की आईहोल है, और आपकी इंस्क्रिप्शन है मेगहती टेम्पल में फाउंड होती है इसकी, ठीक है। राइटर इसके रवि कीर्ति हैं। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है आपकी है, किंग खारवेला है। इसमें कलिंगा रूलर्स के बारे में बताया है किस तरीके से वहाँ पे रूल हो रहा है। प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी, स्क्रिप्ट मॉडर्न टाइम में ओडिशा के अंदर है। आपका हिस्ट्री के अंदर ये खारवेला जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है, एलिफेंट केव जो हमारी इंस्क्रिप्शन है उसके नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इसको ये भी इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। शाहबाजगरी मानसिरा रॉक एडिक्स है, ये अशोका के टाइम पीरियड के अंदर है। इसमें धर्म के और आर्टिस्टनेस फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है पाकिस्तान के अंदर है, ये एट प्रेजेंट पेशावर में 3rd सेंचुरी BC के अंदर ये बना था। इन्फ्लुएंस अगर हम इसकी बात करें तो उस समय के बारे में ये एक स्पेसिफिकली बताता है कि किस तरीके से हमें धर्म को पॉलिसी को अपनाना चाहिए। इन्फ्लुएंशियल एक एविडेंस है और इसको भी हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर देखा गया है। टाइप्स ऑफ कैलेंडर पे बात करें, मतलब कि आपका अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट फिर भी मैं आपको जैसे बताऊं कि टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स हम क्या क्या उस समय पे शुरू हुए थे। विक्रम संवत हिंदू और लूनार कैलेंडर है, ये हिंदूज का। लूनार मतलब चांद, चांद के हिसाब से कैलेंडर यूज़ होता था, ठीक है। 0 ईयर उसका 57 BC से था। स्टार्ट किसने किया था? विक्रम आदित्य ने किया था। रूलर कौन था? वो वर्धरा के। रीज़न क्या था? विक्ट्री हुई थी शाका रूलर के ऊपर। कितने डेज का कैलेंडर बनाया था उन्होंने? 354 डेज का। ऑफ कंट्री ने इसे यूज़ किया ऑफिशियल कैलेंडर, ये अभी भी यूज़ होता है नेपाल में। अदर नेम अगर इसकी बात करें तो कृता और मालवा है, ठीक है। शाका संवत हिंदू सोलर कैलेंडर है, सूरज के हिसाब से चलता है। हमने यूज़ करना शुरू किया था 78 AD से, ठीक है। वाइडली इक्वेटेड किया जाता है इसको चाष्टना शाका रूलर के साथ। रूलर इसकी शाका थे। ये कुशानास के ऊपर विक्ट्री के बारे में बताता है। ये हमारा 365 डेज का जो हम अभी यूज़ करते हैं कैलेंडर, इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है। और इंडोनेशियन का भी है, हिंदूज ऑफ बाली का ऑफिशियल कैलेंडर। हिजरी है जो आपका इस्लामिक लूनार कैलेंडर के बारे में कहा गया है। इनका जो 0 ईयर है वो 622 AD से शुरू होता है। इसको प्रॉफेट मोहम्मद ने शुरू किया था। बेसिक रूलर इसका इस्लाम से है, हमें प्रॉपर इसका नाम नहीं पता, बट अगर रीज़न बताएं कि क्यों इसे यूज़ करना शुरू किया तो प्रॉफेट जो मोहम्मद है वो माइग्रेट करके गए थे मेक्का से मदीना, ठीक है। और इसका जो स्पेसिफिक वो है डेज, वो 354 से 355 के बीच में लेता है। इनिशियली इसके सऊदी अरेबिया ने अपना यूज़ करना शुरू किया था एज ऑफिशियल कैलेंडर, बट फर्स्ट मंथ जो इसका मुहर्रम है इसको इस तरीके से यूज़ करता है। 9th मंथ में इसका रमज़ान उसके हिसाब से पड़ती है जो यहाँ पे भी मनाई जाती है, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो साइंटिफिक सोलर कैलेंडर है, जो पॉप ग्रिगोरी के 12 के टाइम पे शुरू हुआ था। ये एक मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग कैलेंडर है 365 डेज का, जिसमें जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर इंट्रोड्यूस ने किया था इनको 46 BC में, जो एंशियंट रोमन रिपब्लिक के रहे हैं। 365.25 डेज का है ये। एक साइंटिफिक कैलेंडर है जो स्पेसिफिकली, जैसे कि हमारा 365 डेज प्रॉपर नहीं रहते, 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसको 365.25 डेज के हिसाब से लिखा है, ठीक है। और इसको साइंटिफिक कैलेंडर कहा है, इसको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है। और मैं आपको एक बहुत प्लेजेंट नोट के साथ बाय कर रही हूँ। आप आगे मेडिवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप एक स्पेसिफिकली देख लेना टाइमलाइन की किस किस टाइम पे कौन कौन सा एरा चल रहा है, कौन कौन सी डायनेस्टी चल रही है। जैसे कि आपको ये याद करने में मुश्किल होती है कि नॉर्थ इंडिया में क्या एम्पायर चल रहा होता है, सेंट्रल इंडिया में क्या एम्पायर चल रहा है, साउथ इंडिया के अंदर क्या एम्पायर चल रहा है। ये सब हमने आपके लिए एलबीएम में लाए हैं। आप एलबीएम के प्री के नोट्स जो है स्पेसिफिक हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमारी वेबसाइट से सिमरन IAS अकेडमी से कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लर्न बाय मैप सिमरन IAS से कर सकते हैं, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये सारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, चाहे आप चाहें तो इसे आप कलर्ड में, ब्लैक एंड वाइट में, आप आपका
जो है आपके टैबलेट्स में, फ़ोन्स में एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये बने बनाए नोट्स मिल जाएँगे, आपको आसानी होगी याद करने के लिए और बहुत ज़्यादा पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट।